हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वाधान में सद्गुरु संत कबीर साहिब व गौतम बुद्ध के जयंती का समारोह आयोजन किया गया। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सद्गुरु संत कबीर साहिब व गौतम बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी श्री हृदय राम आजाद, विशिष्ट अतिथि डॉजी आर चंद्रा व पूज्य भंते कौटिल्य रतन सुमित रतन संत जिज्ञासु दास उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सद्गुरु संत कबीर साहिब व गौतम बुद्ध के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के आयोजक व सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक नागेश्वरनाथ कोरी ने किया। इस दौरान पूर्व भाजपा व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रामचंद्र वर्मा ने बताया कि आज 21वीं सदी की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने पूर्वजों के लिए एक साथ बैठकर चर्चा करने या सुनने का बहुत कम समय है, जिससे समाज की युवा पीढ़ी की दिशा व विकास का क्रम बिगड़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है पूर्णतया जानकारी का अभाव व चर्चा की कमी। इन्हीं सब को दूर करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश व समाज नाम व चित्र को पहचानने लगे हैं, जिनका उपयोग राजनीति में किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारा देश व समाज बुरे दौर से गुजर रहा है जो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों और महापुरुषों के जन्म जयंती आदि के अवसर पर इकट्ठा होकर चर्चा करना चाहिए और उनके संघर्ष व सद्विचारों को मानव कल्याण के लिए ग्रहण करके समाज को नई दिशा देकर संगठित होकर सभी क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। आज संत सम्राट कबीर साहब महामानव गौतम बुद्ध जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब फैजाबाद में जयंती समारोह, प्रवचन, भजन, भंडारे का कार्यक्रम था। विचार गोष्ठी थी, जिसके मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हृदय राम आजाद साहब थे। विशिष्ट अतिथि श्री रामचंद्र वर्मा जी थे, वरिष्ठ समाज सेवी। विशिष्ट अतिथि पूर्व सीएमओ डॉक्टर जी आर चंद्रा जी थे। पूर्व प्रमुख स्वामीनाथ वर्मा जी थे और कई अधिकारी, सम्मानित अधिकारी थे और समाज सेवी थे। आज का जो जयंती का उद्देश्य था, संत सम्राट कबीर साहब और महामानव गौतम बुद्ध जी का जो सद्विचार है, जो उनका चिंतन है, जो उनकी सोच है, उस विचार पे चर्चा हुई। समाज उपस्थित समूह को ये संदेश दिया गया कि जो उनके सद्विचार हैं उसको ग्रहण करके देश और समाज की तरक्की किया जा सकता है और देश में अमन चैन कायम हो सकता है। इसका हम लोग एक प्रयास किए हैं कि कबीर साहब बुद्ध जी के विचारों पर हम लोग चलें और अनुसरण करें, देश और समाज की तरक्की करें। मैं नागेश्वरनाथ कोरी, सामाजिक न्याय मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक है, उसके संस्थापक हैं। यही मेरा परिचय है, यही आज का उद्देश्य था। इन महान विचारकों ने जीवनोपर्यंत सामाजिक जागरण, राष्ट्र जागरण से राष्ट्र के हित में जो योगदान किया, समरसता को स्थापित करने के उद्देश्य से जो संदेश दिया और इस उद्देश्य की पूर्ति में जीवनोपर्यंत संघर्ष करते हुए जो अमरत्व को प्राप्त हुए, उसे बताने के लिए आज विचार गोष्ठी के रूप में यह आयोजन किया गया था, ताकि मिडिल क्लास के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग जो मुख्य रूप से उनके अनुयायी हुआ करते हैं, उनमें एक चेतना है, एक जागरण है, जागृति आवे और आगे बढ़ चल करके समरसता, समता के भाव को समझें, अपने आप में आत्मसात करें, पूरे राष्ट्र में स्थापित करने में योगदान दें। रामचंद्र वर्मा। किस पद पे आप हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और पूर्व किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। संत कबीर दास व तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर अयोध्या जनपद के प्रेस क्लब में सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आए सभी लोगों को संत कबीर दास व तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत कराते हुए सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया।
सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक नागेश्वर नाथ कोरी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम की जागृत रखना है। इसके साथ ही लोगों ज्ञानार्जन कर जीवन को एक नई दिशा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भजन का भी आयोजन किया गया है। संत सम्राट कबीर साहब के जयंती के उपलक्ष्य में और तथागत गौतम बुद्ध जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जयंती समारोह, विचार गोष्ठी, भजन और सूक्ष्म जलपान भंडारण का आयोजन है। इसमें पूज्य भंते सिद्धार्थ गौतम जी का जहाँ ननिहाल था देवदाह महाराजगंज से पधारे हैं और संत सदगुरु जिज्ञासु दास साहब गोंडा से पधारे हैं और बड़े बड़े संत और इसमें अधिकारी। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन है आपके? मुख्य अतिथि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हृदय राम आजाद साहब हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व सीएमओ डॉक्टर जी.आर. चंद्रा साहब हैं। कार्यक्रम किस तरह किया जा रहा है, क्या हो? कार्यक्रम में संत सम्राट कबीर साहब के विचारों पर चर्चा होगी, भजन होगा और महात्मा बुद्ध के विचारों की चर्चा होगी और ये महान संतों के गुरुओं के विचारों कार्यक्रम के माध्यम से कि समता स्वतंत्रता बंधुत्व कायम हो और हमारे जो महान संत हैं तथागत बुद्ध जी हैं उनके विचारों से लोग परिपूर्ण हों, ज्ञान अर्जन करें और अपना और समाज का कल्याण करें। क्या नाम का है? नागेश्वर नाथ कोरी। क्या है, क्या आपका? हम सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक हैं। राजनीतिक संगठन है उसके संस्थापक। पहले जो है इस कार्यक्रम के जो आयोजक सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जी हैं भाई हमारे बहुत ही परम मित्र नागेश्वर कोरी जी, जो कुशवाहा गांव सभा के प्रधान भी हैं, हमारे मित्र हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं कि संत गुरु सम्राट कबीर दास जी का जो जयंती मनाने का काम आपने किया, महात्मा तथागत गौतम बुद्ध भगवान का जो है जयंती मनाने का समारोह आपने आयोजन किया। हम आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। क्या नाम है आपको? क्या पद? मैं औरवनी प्रसाद पासवान, पूर्व प्रधान हासापुर, समाजवादी पार्टी, बाबा साहब वानी, राष्ट्रीय सचिव। यूपी के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर है। इसी को लेकर अयोध्या पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। आज खुद जिलाधिकारी नीतीश कुमार, अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी कवींद्र प्रताप सिंह व एसएसपी शैलेश पांडेय ने रूट मार्च निकालकर लोगों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि हम रूट मार्च के जरिए जनता से अपील कर रहे हैं कि शहर का माहौल न खराब हो और किसी तरह की कोई हिंसा और उपद्रव न हो। इसके लिए हमने सभी धर्म गुरुओं से भी अपील भी की है कि वह सभी मुस्लिम भाइयों को मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज अदा कराएं। अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया, कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है और हमेशा की तरह यहाँ की जनता शांति का माहौल बनाए रखेगा और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से संवाद कर बनाए शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई जा रही है। बता दें कि कल जुमे की नमाज के दिन जिला प्रशासन की अभूतपूर्व तैयारी कर लिया है। अयोध्या जनपद में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे, तो वही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होगी। जिला प्रशासन को उम्मीद कल शांतिपूर्ण संपन्न जुमे की नमाज होगी। फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हम लोग ने सभी समस्त धर्म गुरुओं से बात की है, सभी धर्मों के, और हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम लागू किया है और हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारी सब लोग साथ में रहेंगे और मौके का निरीक्षण करते रहेंगे और सभी ने शांति की अपील की है और हम लोग का जुम्मे की नमाज कल बहुत बेहतर तरीके से होगा, इससे हम लोग आशा करते हैं और संवाद कायम है और बहुत बेहतर तरीके से शहर में है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि सब लोग को विश्वास होना चाहिए हम लोग पे, प्रशासन पे, पुलिस पे, कि हम लोग उनके हित के लिए काम करते हैं और शांति व्यवस्था और अमन चैन कायम रहेगी। आज है और जुम्मे की नमाज को लेकर के लोगों में विश्वास हो कि नहीं सब कुछ अच्छा है और पुलिस और प्रशासन के साथ है। इस मंशा से हम लोग पीएम साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, मैं हूँ, पुलिस फोर्स है, इंस्पेक्टर कोतवाली है। तो जो हमारा चौक इलाका है, जो सबसे ज़्यादा गतिविधियों का क्षेत्र है, वहाँ हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। तो उसकी चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ कंजेस्टेड
घनी बस्तियां हैं, वहाँ हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था कि जो भी हमारे संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगी, लोगों से बातचीत हो रही है। और एक हमारी ड्रिल होती है कि हम लोग हर शुक्रवार को, मंगलवार को, जहाँ पे अधिक गतिविधियाँ वहाँ रहते हैं, तो कल भी हम लोग रहेंगे। जी। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हाजी महबूब ने मुस्लिम समाज से की अपील। जुमे की नमाज के बाद ना करे प्रदर्शन, आपस में बनाए रखे भाईचारा। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन सभी से अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। कल है जुमे की नमाज। जिला प्रशासन धर्मगुरु से बातचीत कर अमन शांति की कर रहा है अपील। अगले जुमा को प्रोसेशन निकालने का हम लोगों ने सोचा था, लेकिन प्रशासन की बातचीत होने के बाद हमने जुलूस नहीं निकाला और आपस में एक विज्ञापन दिया, ताकि क्योंकि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए, ताकि अमन और चैन बने रहे। और जो कुछ हुजूर के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई वो बहुत गलत बातें की हैं, जिससे हर आदमी को रोष और है। लेकिन क्या किया जाए, कुछ ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ाई लड़ते रहें और माहौल को गंदा करें। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं अमन और चैन बना रहे, ताकि हम आपस में भाईचारा कायम रख सकें। रामराज स्थापना महामंच के तत्वावधान में आज अयोध्या के दंतधावन कुंड स्थित गुजरात भवन के सामने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों के पूरे शरीर का मेडिकल परीक्षण लखनऊ मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी डॉ विनोद कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जापानी मशीन से किया गया। इस शिविर की जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष चंद्र अवस्थी ने बताया कि इस रामराज स्थापना मंच का पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चलता रहता है। इसका काम का मूल्य उद्देश्य स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के संयोजक डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में शिविर को लगाया करते हैं। कार्यक्रम इस अवसर पर महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र व अभिषेक मिश्र, भाजपा नगर अध्यक्ष पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन, विशाल मिश्र, व्यापारी नेता मनोज जायसवाल, वरिष्ठ समाजसेवी गोपाल कृष्ण की विशेष उपस्थिति रही। शिविर का संचालन गौरव तिवारी ने तथा आयोजन रामराज स्थापना महामंच के अयोध्या महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र अवस्थी ने किया था। मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल KGMC में था, DPMR विभाग था मेरा, वहाँ से रिटायर हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ देखा कि पैथोलॉजी में लोग काफ़ी धक्के खाते हैं, तो इस टेस्ट को मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया। प्रदेश में तो कर ही रहा हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में भी फ्री करता हूँ। कोई बुलाता है तो मैं उनसे कोई खर्चा भी नहीं लेता, अपने पैसे से जाना आना होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो गरीब से गरीब जनता भी इस जांच को करा सके। ये जांच अगर पैथोलॉजिकल कराएगा तो 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा आएगा। 400 जांचें हैं और करीब करीब इसकी एक्यूरेसी 90% सही रहती है। 10% पेशेंट क्या सोच रहा है, तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा वेरिएट करता है। अदरवाइज मेजर पैथोलॉजी वही रहती है जो है। मान लीजिए लीवर फैटी है तो है, इस पर मेरा ये भी कहना है कि अगर मैंने बताया लीवर फैटी है, आप करें नहीं है, जांच करा लीजिए। अगर आ गया तो मैं उसका फीस लूँगा और नहीं आया तो 1000 रुपया मैं दूंगा, जो भी LFT में 400 450 खर्चा आता है, मेरा ये कहना है। तो इसकी एक्यूरेसी साबित। सर्वप्रथम कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, कार्यक्रम जो रामराज स्थापना महामंच है, वीरेंद्र मिश्रा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो ऐसे कार्यक्रम जो है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में कराते रहते हैं। और ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं जो संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के। ये प्रदेश भर में जहाँ भी इनको मौका मिलता है इस तरह के शिविर लगाते हैं, लोगों का निःशुल्क जांच करते हैं, अपना जो है दवाएं लिखते हैं, जो भी हो सकता है निःशुल्क दवाएं अपने पास से देते भी हैं लोगों को। और मूल उद्देश्य संस्था का यही है कि एक समानता है। रामराज का मतलब क्या है कि एक समानता रहे, प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक एक समानता की जो है भावना जो है लोगों में रहे और सबको
एक तरीके के लाभ सरकारी संस्थाओं से हों या जिस तरह के भी हों, व्यक्तिगत संस्थाओं को छोड़ के मिलने चाहिए, यह उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।